शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले आदिल शाह सल्तनत में पुणे के जागीरदार हुआ करते थे। शाहजी राजे ने युवा शिवाजी के गुण और उनकी राजकीय समझ से प्रभावित होकर उन्हें अपनी जागीर में से 36 गांवों का जागीरदार बना दिया था। शाहजी राजे स्वयं बेंगलुरु में निवास करते थे और शिवाजी महाराज दादोजी और जीजा माता के साथ पुणे में रहते हुए अपनी जागीर में शासन करते थे। इसी दौरान एक दिन पुणे के लाल महल में कोल्हापुर से एक मशहूर कवि आए थे और एक शाम महल में बल्लाड़ का आयोजन किया गया। इस बल्लाड़ में दादोजी, जीजा माता, शिवाजी महाराज और कई अन्य लोग उपस्थित थे। बल्लाड़ में चित्तौड़ की महाराज रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की जंग की कहानी कविताओं और गीतों के माध्यम से बताई जा रही थी कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया और संख्या में बहुत कम होने के बावजूद राजपूत वीरों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से एक भयंकर युद्ध किया, परंतु आखिर में राजपूत सेना यह जंग हार गई। अपने गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की अन्य स्त्रियों के साथ जौहर की आग में समा गईं। इस कहानी का शिवाजी महाराज के मन पे बहुत ही गहरा असर पड़ा और वो बल्लाड़ को बीच में ही छोड़कर महल के अंदर चले गए। शिवाजी को यूं उठकर जाते देख जीजा माता उनके पास गई और उन्होंने शिवाजी से पूछा, शिवा, तुम बल्लाड़ को बीच में ही छोड़कर क्यों आ गए? नम आंखों से उत्तर देते हुए शिवाजी ने कहा कि उन्हें महारानी पद्मिनी के जौहर की कहानी ने बहुत निराश किया कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हजारों औरतों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। जीजा माता ने उत्तर देते हुए बताया कि यह सिर्फ रानी पद्मिनी की ही कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों प्रसंग हैं जहां विदेशी राजाओं के आतंक के कारण औरतों को अपनी इज्जत और जान की आहुतियां देनी पड़ी हैं। यह सुनते ही शिवाजी महाराज ने कहा, मां साहेब, इन विदेशी राजाओं को चुनौती मैं दूंगा और इन अत्याचारों का अंत करूंगा। जैसे जैसे शिवाजी महाराज की उम्र बढ़ने लगी, वैसे ही उनके साथी भी बढ़ने लगे। इनमें सबसे प्रमुख थे येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, बाजी पासलकर, नेताजी पालकर, दादाजी नारस प्रभु। इन सब में कोई ब्राह्मण, कोई मराठा, कोई महार, कोई प्रभु, कोई देशमुख, देश पांडे और साथ ही साथ कई किसान भी शिवाजी के साथ जुड़ने लग गए थे। इन सब साथियों के साथ मिलकर 15 अप्रैल 1645 के दिन शिवाजी महाराज ने रोहिडेश्वर के मंदिर में शिवलिंग के सामने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली और हर हर महादेव के नारे मंदिर में गूंजने लगे। सभी ने मिलकर शिवाजी को अपना नेता चुना और उन्हीं के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस हर्ष और उल्लास के बीच यह फैसला लिया गया कि रोहिडेश्वर किले पर मराठा झंडा लहराकर ही स्वराज्य का आरंभ किया जाएगा। जल्द ही हमले की तैयारियां शुरू हो गईं। शिवाजी की आज्ञा अनुसार लोहारों ने भारी संख्या में तलवार और भाले तैयार करे थे। सूर्योदय से पहले शिवाजी महाराज, तानाजी, येसाजी और 1200 मराठा सिपाही तलवार और भाले लेकर रोहिडेश्वर पर हमले के लिए कुछ ही दूर पर तैयार थे। प्रातःकाल जैसे ही किले के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए, योजना अनुसार शिवाजी के सैनिक कुलियों के भेष में किले के अंदर जाने लगे। कुछ समय बाद रोज से अधिक लोगों को किले के अंदर आते देख किले के एक सिपाही को शक हुआ और उसने कुलियों को रोकते हुए उनके सामान का निरीक्षण करना चाहा। कुलियों के भेष में शिवाजी के सिपाही अब यह समझ चुके थे कि सामान का निरीक्षण करते ही सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि सामान में तो सिर्फ तलवार और भाले ही थे। और इसीलिए जोर से सीटी बजाते हुए शिवाजी महाराज और अन्य सैनिकों को उन्होंने इशारा किया। फिर सामान से तलवारें निकालते हुए किले के सैनिकों पर हमला कर दिया। इशारा मिलते ही शिवाजी, येसाजी, तानाजी अपने अपने सैनिकों के साथ हर हर महादेव के नारे लगाते हुए किले में युद्ध के लिए आ गए और कुछ ही देर के सैन्य संघर्ष के बाद
रोहिडेश्वर किले पर अब शिवाजी महाराज का कब्जा था। किले पर कब्जा होते ही किले की औरतें शिवाजी महाराज के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए विनती करने लगी। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा कि यह मराठा फौज है जिसका कर्तव्य है हर स्त्री की इज्जत की रक्षा करना, भले ही वो किसी भी धर्म या जात की क्यों न हो। शिवाजी महाराज ने सभी को आश्वस्त किया कि उनके राज में स्त्रियों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहिडेश्वर किले पर अब मराठा ध्वज लहरा रहा था। शिवाजी महाराज यहीं नहीं रुके और कुछ ही समय में उन्होंने तोड़ना, दुर्गा देवी और रोहिला किलों को भी जीतते हुए उन्हें स्वराज में शामिल किया। इतना ही नहीं, साल 1648 तक शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीति और कूटनीति से बिना जंग लड़े ही कोंदोना, पुरंदर और चाकन जैसे बड़े किलों को भी स्वराज में शामिल किया और इन सभी क्षेत्रों पे अपना राज स्थापित किया। तो इस तरह से मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शुरुआत करते हुए शिवाजी महाराज ने कुछ ही सालों में इन सभी किलों को स्वराज्य में शामिल किया और वो कर दिखाया जिसकी कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज एक जागीरदार के पुत्र थे। यदि वह चाहते तो अपना संपूर्ण जीवन शाही सुविधाओं और वैभव का आनंद लेते हुए व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने आम जनता के उद्धार के लिए स्वराज्य का कठिन रास्ता चुना और शक्तिशाली आदिलशाही सल्तनत को चुनौती दी। ऐसे महान सम्राट को हम शत शत नमन करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य राजाओं के जीवन से जुड़ी कहानियां हम आपके सामने इसी तरह प्रस्तुत करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।